जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेड बीटेड स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, बड़ा खुलासा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कोई परीक्षा नहीं होगी, आगे स्पष्ट करने वाले हैं, आप लोग देखेंगे। ऑफिशियल भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को डाउनलोड करने हैं लेटर, आगे बातें करने वाले हैं, आप लोग को ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग को ये डाउनलोड करने होंगे, आगे स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले आगे जो स्पष्ट करने वाले हैं कोई परीक्षा नहीं होगी, आप लोग ऑफिशियल लेटर भी देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये देखें अब क्या करें, क्या होगा। तो क्या करना है, अभी भी समय है, मेरिट नोट इन मेरिट करके आपस में नहीं उलझना है, सभी को सिर्फ क्वालिफाइड ही समझना है। 12 मार्च 2021 को जैसे रिजल्ट जारी हुआ था और सभी एकजुट थे, वही बातें हैं, सभी को फिर से वही बातें हैं, सभी क्वालिफाइड ही हैं। तो यही बातें हैं, एकजुट होकर संपूर्ण बहाली, सभी पद पर बहाली, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की के लिए प्रयास करना होगा। और आप लोग ये भी नहीं देखे हैं, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट नहीं देखे हैं, किसी भी विषय में नहीं देखे हैं, तो इसीलिए आप लोग नहीं देखे हैं। तो आप लोग को ये भी नहीं देखे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने क्वालिफाइड की संख्या होगी, रिक्तियों की संख्या आप लोग जान चुके हैं और अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन लगभग आप लोग को स्पष्ट हो चुकी है। तो ये बातें हैं, तो इसीलिए आपस में एकजुट होकर रिक्तियों की संख्या के साथ साथ संपूर्ण बहाली, सभी पद पर बहाली के लिए एकजुट होना होगा और 7वें चरण विज्ञापन की मांग करनी होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोग ये देख होंगे आगे जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जानकारी क्या है। आप यह भी जानते हैं जो नियमावली है इसमें संशोधन संभव है, पर आप लोग ये भी जानते हैं जो प्रधान शिक्षक नियमावली के लिए जो पब्लिक डोमेन में करते हुए राय भी लिए जा रहे हैं, विचार भी लिए जा रहे हैं, तो ये भी संभव है। पर इस नियमावली को देर, तो ये बातें हैं आप लोग देख सकते हैं, पढ़ने के दौरान स्पष्ट हुआ मुझे, जो आप लोग देख सकते हैं अपनी समझ के अनुसार बातें करने वाले हैं, आप लोग भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। स्पष्ट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक परीक्षा के बारे में 7वें चरण के लिए बात कर रहे हैं, एक और परीक्षा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऑफिशियल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, आगे बातें करने वाले हैं। आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने होंगे, तो इसके लिए आप लोग को टाइप करने होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद आप लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जानते भी होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है और डाउनलोड करना है, या फिर नई नियमावली जो है आप लोग देखे भी होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग प्राप्त भी किए होंगे। तो ये बातें हैं। तो आप लोग यहाँ पर नई नियमावली का आप लोग ये देख सकते हैं, नई नियमावली का आप लोग ये देख रहे होंगे नियुक्ति की प्रक्रिया, नई नियमावली के बारे में आप लोग देखें नियुक्ति की प्रक्रिया। तो आप लोग कहेंगे जो नियुक्ति की प्रक्रिया तो यही दिया गया है, आप लोग ये देखकर बता देंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया तो ये है, और आप लोग नीचे भी देखेंगे तो ये सभी हैं नियुक्ति की प्रक्रिया है। लेकिन आप लोग नीचे जाएंगे, आप लोग को नीचे जाने होंगे, सभी बातों को पढ़ने होंगे, तो आप लोग ये सब पढ़ लें, ये सभी पढ़ लें। लेकिन आप लोग ये देखें 3 बार बातें की गई हैं, जबकि आप लोग जानते हैं जो सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें भी जो यदि आप लोग नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर जो स्टेट का सर्टिफिकेट की जो वैधता है उसको 7 साल, वैसे तो आप लोग जानते हैं स्टेट 2011 और ये सब बातें स्पष्ट हुई थी, जो इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है, जो पेपर में बाद में स्पष्ट हुआ था रिजल्ट के बाद, जो ये सभी बातें हैं।
तो आप लोग ये जानते भी होंगे, आप लोग ये देख सकते हैं 3 बार, तो 3 बार ही मौके कैसे दिए जा सकते हैं, तो ये पहले से ही शिक्षक होंगे, तो ये भी बातें हैं। इससे भी ज़्यादा खुलासा अब करने वाले हैं, आप लोग ये देखें। तो आप लोग इसको देखने के बाद सभी जानकारी आप लोग को स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग इसे बार बार पढ़ें तो आप लोगों को जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। 8 जो पॉइंट हैं उसको आप लोग बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। तो यहाँ पर आप लोग देखें, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त, यहाँ पर क्या बताया गया है, नियुक्त एवं कार्यरत जो काम कर रहे हैं शिक्षक, इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोग इसे देखने के बाद स्पष्ट होगा कि जो इसमें पात्र कौन होंगे, जो 7 का जो नियुक्ति की प्रक्रिया दिया गया है, तो इसमें वही भाग लेंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि जो पंचायती राज संस्था के जो अंतर्गत जो या फिर नगर निकाय के अंतर्गत जो नियुक्त हैं या फिर काम कर रहे हैं, यही शिक्षक इस संवर्ग में अर्थात जो राज्यकर्मी के दर्जा के लिए अर्थात अधिक वेतनमान, आकर्षक वेतनमान जो शिक्षा मंत्री के शब्दों में बात करें तो इसके लिए पात्र हैं। जो नए हैं, जो फ्रेशर होंगे, जिनका बहाली होगा या फिर जो अर्थात जिनका अनुभव होगा, तो ये बातें हैं, या फिर फ्रेशर सभी के लिए मौके दिए गए हैं। तो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया नहीं हुई अभी तक, तो पहले इसका मतलब पहले जो छठे चरण जैसे बहाली के अनुसार ही बातें पहले छठे चरण जैसे बनेंगे शिक्षक, उसके बाद ही वे भाग ले सकते हैं। इस जो पॉइंट से कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं, वैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इससे भी स्पष्ट होती है, जो कि 3 बार मौके की बातें की गई हैं। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग आगे भी बातें करेंगे इस पर। तो ये 2 बातें स्पष्ट हो रही हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। और आप लोग यहाँ पर यह भी देखे होंगे जो कि पहले जो खबर में बनी हुई थी, जो नोटिफिकेशन में 7वें चरण के लिए बातें की जाएगी। जो 7वें चरण के लिए बात करें तो 7वें चरण के लिए बातें नोटिफिकेशन में की जाएगी। यह बातें जो यहाँ तक कि जो संदीप सौरभ जी के माध्यम से भी बातें की गई थी नोटिफिकेशन में, बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी जो 7वें चरण के जो विज्ञापन आएंगे उसमें स्पष्ट होंगे। अर्थात इसमें नई नियमावली में प्रावधान नहीं की जाएंगे कुछ भी बातों, इस टाइप की जो खबरें भी निकल कर सामने आई थी, तो ये भी हो सकता है। तो इस अनुसार से यदि विचार किया जाए, आप लोग इसे बार बार पढ़ें, एक बार बाद में हम भी देख लेंगे। यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो 8 है इसको आप लोग देखें, बार बार देखें, इससे कुछ बातें स्पष्ट होगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो 3 बार मौके, इससे भी तो कुछ अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, अब आगे बातें करने वाले हैं, आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं। तो यही होगा भी जो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग देख लेंगे ऐसे में अब 2 ही रास्ता बचा है। तो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को तो अब पूरी तरह से प्रयास करने ही होंगे, सभी तरह से प्रयास करने ही होंगे। नियुक्ति पत्र तक के लिए 2023 में हो जाए। और बिहार के शिक्षा मंत्री का बात जो बोले थे 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, ये बातें सच हो तो इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने ही होंगे। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 2024 और 25 में चुनाव है, इसको देखते हुए सरकार भी प्रयास कर सकती हैं और 7वें चरण का विज्ञापन के साथ साथ नियुक्ति पत्र तक बातें पहुंच सकती है, अभी भी संभव है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये सभी बातों को आप लोग पढ़ लें, इस पर बातें कर चुके हैं। तो यही बातें हैं, इसी निष्कर्ष इससे यही निकलता है। आप लोग देख सकते हैं ये जानकारी हल्के में ना लें और पूरी तरह से प्रयास करने ही होंगे, सभी को एकजुट होकर। अब आगे देख सकते हैं ये सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी बातों को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सभी जो हैं शिक्षा मंत्री खोले राज, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो मेधा सूची के लिए योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बातें किए हैं और कोई परीक्षा नहीं, शिक्षा मंत्री जी भी बोले हुए हैं।